इन दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल टीचिंग करियर सेंटर में। जिस तरह कि आप लोग को पता होगा कि बिहार पुलिस का न्यू सिलेबस अब दिया है और न्यू सिलेबस में कुछ नहीं किया है, सिर्फ वर्ड हिस्ट्री को जो है थोड़ा सा बढ़ाया है। तो इसमें जो है आधुनिक भारत को पूरा प्रायोरिटी दिया है। हम लोग आज न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग संपूर्ण आधुनिक भारत के इतिहास को देखेंगे। जितने भी क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं 2000 ईस्वी से लेकर 2023 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सभी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको अवेलेबल होगा। लास्ट तक देखिएगा, आपको एकदम पूरा आधुनिक भारत की समझ आपके दिमाग के अंदर हो जाएगी। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आधुनिक भारत के इतिहास को। और जो भी इसका PDF प्राप्त करना चाहते हैं वो टेलीग्राम लिंक से ज्वाइन कर जाइएगा। टेलीग्राम लिंक का डिस्क्रिप्शन हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी का शुरुआत करते हैं और इस वीडियो को अंत में देखने के बाद आधुनिक भारत का इतिहास आपके दिमाग में एक अच्छी उपज पैदा कर देगी ताकि आप एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। तो चलिए बिना देरी का हम लोग शुरुआत करते हैं। तो देखिए आज का जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, और यह 2014 में बिहार पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। तो इसी तरह के सभी क्वेश्चन पूछे गए लिए गए हैं। तो स्वदेशी आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, तो आपको पता है बंगाल विभाजन जब हुआ था। तो बंगाल विभाजन कब हुआ था, 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन हुआ था। उसी के क्रम में जो है क्रांतिकारियों के द्वारा जो उग्र किया गया था, उसी में जो स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन के विरुद्ध छेड़े गए आंदोलन के समय। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। और बंगाल विभाजन में स्वदेशी आंदोलन कब चलाया गया था, तो याद रखिएगा 7 अगस्त को। कब चलाया गया था, 7 अगस्त को। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, बंगाल के विभाजन के विरुद्ध निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन प्रारंभ किया गया। तो वही क्वेश्चन देखिए 2019 में सेम पूछ दिया है, कुछ नहीं किया है, सिर्फ वही क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, बंगाल विभाजन में क्या हुआ था, स्वदेशी आंदोलन। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन जो दिया गया है इसमें देखिए क्या बोला गया है। यहाँ पर नंबरिंग पे आपको नहीं जाना, ये आपका गलत टाइप हो गया, तो इससे आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो यहाँ पर से बोला है कि बंगाल विभाजन कब हुआ था। तो बंगाल विभाजन देखिए 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। 19 जुलाई 1905 को, यहाँ से ध्यान से समझिएगा, 19 जुलाई 1905 को बंगाल विभाजन क्या हुआ, प्रभावी हुआ। क्या हुआ, प्रभावी हुआ। क्या हुआ, प्रभावी हुआ। तो यहाँ लिखेगा 16 अक्टूबर 1905 को जो है यह चीज़ लागू हो गया। क्या हो गया, बंगाल विभाजन लागू हो गया। और बंगाल विभाजन लागू होने के समय भारत का गवर्नर अगर पूछेगा तो किसने किया था, तो याद रखिएगा लॉर्ड कर्जन ने। किसने किया था, लॉर्ड कर्जन ने। और ये एग्जाम काफ़ी बार एग्जाम में पूछ दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ से क्या हो जाएगा आपका 1905 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया गया है, बंगाल के विभाजन को रद्द किया गया था। अभी तुरंत हमने बताया बंगाल विभाजन को रद्द किसके द्वारा किया गया था, लॉर्ड कर्जन के द्वारा लिया गया था। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये देखिए दरोगा में पूछा गया था 2018 शिफ्ट 1 में। देखिए इसमें एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छोड़ा गया है और इसीलिए जो है ये आप वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। अगर आप बिहार पुलिस का एग्जाम देना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा कामगार साबित होगा। और इसका पार्ट 1 हम पहले अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखा है पार्ट 1 तो जरूर देखिएगा। और जो भी अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, आपके लिए बहुत ज़्यादा। और इसके बाद जो हम लोग पॉलिटी को देखेंगे। किसको देखेंगे, पॉलिटी के सारा क्वेश्चन को हम लोग कवर करेंगे इसी तरह। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, निम्नलिखित में से कौन 1905 में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय था। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया। ये शिफ्ट दूसरा में भी पूछ दिया 2019 में, 2018 में पूछा था शिफ्ट फर्स्ट में, और 2019 में भी यही पूछ दिया दरोगे में। और ये इसका क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। क्या हो जाएगा, लॉर्ड कर्जन। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। लॉर्ड कर्जन का अगर यहाँ से कार्यकाल की बात करें तो ये 1899 से 1905 तक भारत में गवर्नर जनरल बन के रहे थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी, तो ये क्वेश्चन पूछा गया। तो मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था, 1906 में। कब हुआ था, 1906 में हुआ था। तो याद रखिएगा बंगाल के विभाजन के सांप्रदायिक फूट को जो है इसने जन्म दिया था। तो ये भी चीज़ एकदम क्वेश्चन याद रखिएगा। और ये किसके नेतृत्व में हुआ था, तो याद रखिएगा आगा खां। किसके नेतृत्व में हुआ था, आगा खां के नेतृत्व में हुआ था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। और इसका डेट भी याद रखिएगा, कभी कभी पूछ देता है पूरा डेट। तो 30 दिसंबर 1906 क्या हो जाएगा, 30 दिसंबर 1906 ढाका में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, ढाका में। और एक थे सलीमुल्लाह के नेतृत्व में ये किया गया था। तो यहाँ पर से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है,
भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग के द्वारा मुक्ति दिवस कब मनाया गया? देखिए, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के द्वारा मुस्लिम लीग जो बनाया गया, ये कब बनाया गया? तो 22 दिसंबर 1939 को मनाया गया था। कब मनाया गया था? 22 दिसंबर 1939 को इसने जो है क्या मनाया था? मुक्ति दिवस मनाया था। जब कांग्रेस से इस्तीफा दिए थे तो इसने जो है मुक्ति दिवस मनाया था 22 दिसंबर 1939 को। तो यह चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? तो आपको पता है 1916 में होम रूल लीग की स्थापना किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने। किसने किया था? बाल गंगाधर तिलक ने किया था। और जो है याद रखिएगा एनी बेसेंट ने। किसने किया था? एनी बेसेंट ने किया था। बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ पर किया था? पुणे में, पुणे के, महाराष्ट्र के पुणे में किया था। और एनी बेसेंट ने मद्रास में किया थी। कहाँ पर की थी? मद्रास पे की थी। तो यहाँ पर देख लीजिए ऑप्शन में एक ही है, तो यहाँ पर से हो जाएगा श्रीमती एनी बेसेंट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल लीग आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? अभी तुरंत हमने बताया क्या हो जाएगा? एनी बेसेंट, जवाहरलाल नेहरू ने। लोकमान्य महात्मा गांधी नहीं, पर यहाँ पर देखिए डी नंबर ऑप्शन में है एनी बेसेंट और क्या हो जाएगा? लोकमान्य तिलक। देखिए ये दरोगा में पूछा गया क्वेश्चन था, अभी जो तुरंत पहले दरोगा में पूछा गया था क्वेश्चन 2019 में, और यही क्वेश्चन देखिए 2010 में जो है बिहार पुलिस शिफ्ट दूसरा में पूछा गया था। तो ये सब क्वेश्चन जो है ना काफ़ी बार रिपीट होते हैं, इसलिए बोलते हैं कि एकदम क्वेश्चन को एकदम घोर के पी लीजिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, इससे आपको बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, फिलिप स्प्रेंट नामक अंग्रेज पर मुकदमा चलाया गया था। तो फिलिप स्प्रेंट नामक मुकदमा जो चलाया गया था अंग्रेज पर, ये मेरठ संयंत्र केस में। किस में चलाया गया था? मेरठ संयंत्र केस में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और ये कब चलाया गया था? 1929 ईस्वी में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? गदर पार्टी है, गदर पार्टी की स्थापना किसने की थी? तो आपको पता है गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला लाजपत राय ने। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। चलिए, लेकिन यहाँ पर जो है गदर पार्टी की स्थापना, तो यहाँ पर से दोस्तों ये ऑप्शन ही आपका गलत है। ये हो जाएगा लाला हरदयाल, यहाँ पर लाला हरदयाल होगा, तब आपका आंसर हो जाएगा। गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल ने अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में किया था, सैन फ्रांसिस्को में किया था। तो यहाँ से आपका ये ऑप्शन गलत है सभी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप लोग याद रखिएगा, लाला हरदयाल हो जाएगा। माफ कीजिएगा, थोड़ा सा गलती हो गया था पढ़ने में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। 1926 में नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाई गई थी? तो नौजवान भारत सभा किसके द्वारा बनाया गया था? तो याद रखिएगा ये किसके बनाया था? भगत सिंह ने। किसने बनाया था? भगत सिंह ने। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह देखिए दरोगा 2020 में पूछा था, और यह क्वेश्चन 2018 में भी पूछ चुका था। देखिए किस तरह के क्वेश्चन बार बार जो है रिपीट होते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि बार बार क्वेश्चन को देखते चलिए। ठीक है, और इसका स्थापना जो किया था कहाँ पर किया था? लाहौर में किया था। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा, भगत सिंह के द्वारा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारत में क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो भारत में जो है क्रांतिकारी आंदोलन कहाँ से शुरू हुआ था? तो यह महाराष्ट्र से हुआ था। कहाँ से हुआ था? महाराष्ट्र से हुआ था। तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे आंदोलन जो है महाराष्ट्र से स्टार्ट हुए थे, और बाद में जो है ये अपना केंद्र कहाँ पर बनाए थे? तो यह भी चीज़ ध्यान रखिएगा, बंगाल में। कहाँ पर बनाए थे? बंगाल में बनाए थे। तो ये आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, सिंह सभा की स्थापना कहाँ पर की गई थी? सिंह सभा, सिंह किससे संबंधित है? पंजाब से। पंजाब में सिंह सभा की स्थापना की गई थी 1873 में। ये याद रखिएगा 1873 में की गई थी। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, चटगार सत्रागार डकैती की योजना किसने तैयार की थी? तो चटगार सत्रागार जो है ना, ये किसने किया था? तो याद रखिएगा ये सूर्यसेन के द्वारा किया गया था। मास्टर सूरसेन इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टर सूरसेन बोलते हैं। और इसके साथ जो है दो महिला भी थी, काफ़ी बार एग्जाम में पूछ दिया गया, बीपीएससी में तो पूछ दिया गया है। तो याद रखिएगा प्रतिलता नाम था। क्या था नाम? प्रतिलता वाडेकर था। और एक जो महिला नाम थी उसका नाम था कल्पना। क्या नाम था? कल्पना दत्त पूरा नाम था। ये भी चीज़ दोनों एकदम क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा कि चटगांव सत्रागार डकैती से योजना से कौन थे? मास्टर सूरसेन और जो है प्रतिलता वाडेकर और जो है कल्पना। ये क्वेश्चन एकदम ध्यान रखिएगा, और यह बिहार फॉरेस्ट गार्ड में 2020 में पूछा गया। एक भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर को हम नहीं छोड़े हैं, टोटल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपके बीच लाए हैं। इसलिए आपका भी फर्ज बनता है कि चैनल में अभी तक जो नहीं जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो है वीडियो को शेयर कीजिए, और वीडियो को अंतिम तक देखिए, तभी आपकी तैयारी बेहतर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर देखिए, गदर पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तभी तुरंत हमने बताया गदर पार्टी की स्थापना कहाँ पर हुआ था? अमेरिका में हुआ था। अमेरिका के कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। तो यह चीज़ बोल सकते हैं कनाडा के यूएसए में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था? 1913 ईस्वी में हुआ था। और ये किसने किया था? तो याद रखिएगा लाला हरदयाल ने। किसने किया था? लाला हरदयाल ने किए थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो लाला हरदयाल इसके सचिव थे, वहीं अध्यक्ष की बात करें तो अध्यक्ष जो है इनके कौन बने थे? तो याद रखिएगा सोहन सिंह भाखरा। कौन बने थे? सोहन सिंह भाखरा।
यहाँ पर से ये सब चीज़ क्वेश्चन एकदम आपको ध्यान रखनी है। सोहन सिंह भाखड़ा जो है इसके बने थे अध्यक्ष। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। उम्मीद है कि आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी ने मैं अनिश्वरवादी क्यों हूँ वाई आई एम ए थिप्स शीर्षक लेख के कौन थे। ये कौन क्या थे, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। अनिश्वरवादी मैं क्यों हूँ इसके कौन कहे थे, ये चीज़ पूछा गया है आपका। तो ये कौन कहे थे, तो आपको ध्यान रखिएगा भगत सिंह है, राजगुरु है, अशफाक उल्लाह खान है और चंद्रशेखर है। तो अनिश्वरवादी जो कहे थे ये किसने कहे थे, तो ये कहे थे भगत सिंह ने। किसने कहे थे, भगत सिंह ने कहे थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और जो ये किसमें कहे थे, तो याद रखिएगा नौजवान सभा जो था उसी में बोला गया था। किसमें, नौजवान सभा का जो गठन किया था उसी के दौरान बोले गए थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया 1905 में लंदन में होम रूल सोसाइटी की स्थापना किसने किया था। तो होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 में किसने किया था, श्यामजी कृष्ण बर्मन ने। किसने किया था, श्यामजी कृष्ण बर्मन। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। और ये दरोगा में पूछा गया था, उत्पाद पुलिस में। देखिए ये कब पूछा गया है, 2001 में पूछा गया। और यही क्वेश्चन देखिए बार बार जो है रिपीट होगा। यही सब क्वेश्चन जो है बार बार रिपीट होते हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया निम्नलिखित में से किसने रोलैक्ट एक्ट को काला कानून कहा था। तो आपको पता है रोलैक्ट कानून जो है ये रोलैक्ट 8 मार्च 1919 को हुआ था। और ये जो है किसके द्वारा किया गया था, जब जितने भी क्रांतिकारी आंदोलन कर रहे थे उसको जो है अचानक बिना किसी संदेह के आधार पर पकड़ कर अंदर कर दिए जाते थे जेल के अंदर। इसीलिए जो है रोलैक्ट एक्ट उसी के द्वारा पारित हुआ था। और ये किसने कहा था कि काला कानून, ये कहा था महात्मा गांधी ने। किसने कहा था, महात्मा गांधी ने। और रोलैक्ट एक्ट को यह भी बोला गया है न अपील न दलील का कानून। किसने बोला है, न अपील न दलील का कानून, इसको भी ये बोला गया है। तो ये सभी क्वेश्चन जो है आपको एकदम ध्यान रखनी है। और ये बिहार फॉरेस्ट गार्ड में 2020 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है रोलैक्ट एक्ट कब पारित हुआ। तो रोलैक्ट एक्ट अभी तुरंत हमने बताया वर्ष 1919 में पारित हुआ। कब हुआ, 8 मार्च, ध्यान रख सकते हैं 8 मार्च 1919 को ये पारित हुआ था। तो ये भी क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं। चलिए और ये देखिए 2012 में भी पूछा था, 2020 में भी पूछ दिया। देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। इसलिए ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एकदम आप देख के जाइए, यही आपको एकदम जो है नया पार कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द्वैत शासन का प्रावधान किस एक्ट के द्वारा किया गया था। तो द्वैत शासन का मतलब होता है कि एक ही राज्य में दो शासन, ठीक है। और ये कब हुआ था, 1919 में। भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा जो है ये द्वैत शासन को लागू किया गया था। तो ये भी ध्यान देखिएगा। और ये इसको हम लोग बोलते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। क्या बोलते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम भी इसको बोलते हैं। तो ये सब चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसी में जो है सबसे पहली बार जो है महिला को जो है वोट का अधिकार दिया गया। किसका दिया गया, महिला को वोट देने का अधिकार दिया गया। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। भारत सचिव का पद इसी में अधिकार किया गया। और वह जो भारत में जो है याद रखिएगा भारत सचिव का पद जो था उसने जो है महालेखा नियंत्रक परिचक का इसमें नियुक्ति कर सकते थे। तो ये भी इसी 1919 के अधिनियम में बोला गया। वो ढेर सारे अधिनियम जो है 1919 के प्रावधान में किए, जैसे इसमें लोकसभा का स्थापना किया गया। लोकसभा का स्थापना बाद में चल के 1926 में लोकसभा का स्थापना हुआ। लोकसभा नहीं, लोक बोल सकते हैं, लोक सेवा, क्या बोल सकते हैं, लोक सेवा संगठन। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन यहाँ पर से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत निम्न में से किसके द्वारा किया गया था। तो पृथक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत 1909 के मार्लेमेंटो अधिनियम के द्वारा किया गया था, जिसमें कि मुस्लिम को अलग राज्य का दर्जा दिया गया था। तो यहाँ पर से हो जाएगा मार्लेमेंटो सुधार। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब हुआ था, 1909 में इसको बोलते हैं मार्लेमेंटो सुधार। और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में पूछी गई क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया जलियांवाला बाग की घटना किस वर्ष घटित हुई थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड जब आपको पता है रोलैक्ट एक्ट पारित हुआ था। रोलैक्ट एक्ट के पारित होने के द्वारा जो है उसी दिन जो है 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। क्या था, 13 अप्रैल को बैसाखी का दिन था। और काफ़ी सारे लोग जो है वहाँ पर गए थे, किसके, वहाँ पर गए थे, भीड़ इकट्ठा हो गया था। बैसाखी का एक पर्व होता है पंजाब में, तो वहीं पर गए थे। और उसी दिन जो है जनरल ओ डायर ने क्या बोला, यहाँ पर ध्यान रखिएगा, जनरल ओ डायर ने आदेश दिया। किसने दिया, जनरल ओ डायर ने आदेश दिया जनरल आर डायर को। जनरल आर डायर को दिया संदेश। और जनरल आर डायर ने जो है गोली चला दिया निहत्थे लोगों पर। वहाँ छोटा सा मैदान था, उसमें जो है भागने का दौर नहीं था, बाहर से भूंज दिया गया, उसी में जो मारे गए। तो यही 1919 में किया गया था। कब किया गया था, 13 अप्रैल 1919 में। तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसी में जो है बोल सकते हैं कि रविन्द्रनाथ टैगोर, कौन बोल सकते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है अंग्रेजों द्वारा दिया गया नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया। किसके द्वारा, नाइटहुड की उपाधि को लौटा दिया रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि क्यों लौटा दी। देखिए अभी तुरंत हमने बताया जलियांवाला बाग के हत्याकांड के विरोध में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, निम्नलिखित में से सन 1919 में किस घटना की वजह से रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी। देखिए कितना बार क्वेश्चन पूछा गया, दरोगा में भी पूछा गया, बिहार पुलिस में भी पूछा गया। ये सब क्वेश्चन ऐसे हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं, तो इसी सब क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करके जाना है, ज़्यादा पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड। क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड, ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब वापस लिया था। आपको पता है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। कब हुआ था, 1 अगस्त 1920 से प्रारंभ हुआ था। लेकिन जो है अंदर क्रांतिकारी आंदोलन जो है उतने उग्र हो गए थे कि याद रखिएगा, इसने जो है 5 फरवरी 1922 को जो है, याद रखिएगा 5 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के चौड़ी चौड़ा कांड था, एक चौड़ी चौड़ा उसको घटना बोलते हैं, जो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एक थाने को जला दिया। तो उसी में जो है असहयोग आंदोलन को वापस लेना पड़ा। तो बोल सकते हैं कि 1922 में जो है महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस लिया था। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और इस उत्तर प्रदेश गोरखपुर में जो पुलिस थाना को जलाया गया था, इसको हम लोग चौड़ी चौड़ा कांड के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं, चौड़ी चौड़ा कांड के नाम से जानते हैं। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का क्या कारण था। तो असहयोग आंदोलन प्रारंभ होने का क्या कारण था, रॉलेट एक्ट। रॉलेट एक्ट के कारण जो है असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। वैसे तो कई सारे नियम थे, तो याद रखिएगा रॉलेट एक्ट के साथ साथ यहाँ पर से आपका सटीक आंसर इसके जलियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड हो गया। 1919 का जो अधिनियम आया था उससे भी असंतोषजनक था, उसी के दिन हुआ था। और एक याद रखिएगा खिलाफत आंदोलन हुआ था। इस सबसे यही सब कारण जो है असहयोग आंदोलन को लेना पड़ा था। और ये जो लिए गए थे तो 1920 के नागपुर अधिवेशन में लिया था। कहाँ पर लिया था, 1920 के नागपुर अधिवेशन ने। और ये 2019 में फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था, तभी तुरंत हमने बताया। असहयोग आंदोलन कब किया गया था, 1 अगस्त 1920 को। कब किया गया था, 1 अगस्त 1920 को। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, स्वराज पार्टी की गठन किसने किया था। तो स्वराज पार्टी का गठन जो है 1923 ईस्वी में किया था। किसने किया था, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। किसने किया था, चित्तरंजन दास। कौन हो जाएंगे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। कौन हो जाएंगे, मोतीलाल नेहरू। ये दोनों ने मिलकर किया था और ये 1923 ईस्वी में किया था। चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। और ये देखिए उत्पाद पुलिस निरीक्षक में पूछा गया था, यानी कि दरोगा में पूछा गया था 2019 में। और ये मद्य निषेध में कांस्टेबल में पूछ दिया था 2022 में। तो देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन जो है बार बार जो है आपको रिपीट देखने को मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, कौन 1927 में बनी स्वराज पार्टी के संस्थापक थे। तो अभी तुरंत बताया कौन थे, चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू। तो यहाँ पर मोतीलाल नेहरू दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ से बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। स्वराज पार्टी की स्थापना की गई थी। तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब किया गया था, 1927 में। देख रहे हैं कितना बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन कहाँ हुआ था। स्वराज पार्टी का प्रथम सम्मेलन जो है इलाहाबाद में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इलाहाबाद में विट्ठल भाई पटेल के नेतृत्व में हुआ था। किसमें, विट्ठल भाई पटेल। याद रखिएगा विट्ठल भाई पटेल। विट्ठल भाई पटेल इसका नाम था। इसी के नेतृत्व में जो है इलाहाबाद में 1923 ईस्वी में 1 जनवरी 1923, पूरा डेट याद रखेगा, 1 जनवरी 1923 को जो है इसने लागू किया था चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गांधी जी ने 1917 में चंपारण सत्याग्रह क्यों संचालित किया था। तो गांधी जी याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका से वापस से कब आए थे, तो याद रखिएगा 9 जनवरी 1915 को। कब आए थे, 9 जनवरी 1915 को। इस दिन हम लोग क्या कौन दिवस मनाते हैं, प्रवासी दिवस मनाते हैं। कौन दिवस मनाते हैं, प्रवासी दिवस। तो ये सब क्वेश्चन एकदम आपको मुंह पे रहना चाहिए, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाइएगा। और 1917 में याद रखिएगा 1916 के लखनऊ अधिवेशन में गए थे महात्मा गांधी, और वहां पर जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना चल रहा था। उसी में जो है राजकुमार शुल्क से मिले थे। किसके द्वारा, राजकुमार शुल्क इससे मुलाकात किए थे। और इसी ने जो आमंत्रित किया था कि हमारे चंपारण आइए, पश्चिमी चंपारण आइए, और वहाँ पर जो है 3 कठिया प्रणाली को समाप्त कीजिए। 3 कठिया प्रणाली ये कहने का मतलब ये था कि 20 कट्ठा में जो है 3 कट्ठा में जो है नील की खेती करना पड़ता था। क्या करना पड़ता था, नील की खेती, जिससे कि ज़मीन जो है उर्वरक हो जाते थे, यानी कि उसमें फिर दोबारा हम कोई खेती नहीं कर सकते थे। और किसान को वाजिब मिलता भी नहीं था, जितना वो मेहनत करता था उसके अकॉर्डिंग पैसा नहीं मिलता था। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं कि दमनकारी नील बगान के व्यवस्था के खिलाफ में। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर पूछेगा कि गांधी जी का भारत में सबसे पहला सत्याग्रह कौन था, तो याद रखिएगा चंपारण सत्याग्रह। कौन था, चंपारण सत्याग्रह थे। तो यह भी चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने पर महात्मा गांधी द्वारा प्रारंभ सफल सत्याग्रह कौन था? अभी तुरंत हमने बताया कौन था, चंपारण सत्याग्रह। और ये कब हुआ था? 1917 में। कब हुआ था? 1917 में। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और ये बिहार पुलिस फॉरेस्ट गार्ड 2020 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने निम्नलिखित में से किस दिन कर दिया था? तो महात्मा गांधी की हत्या किसने किया था? नाथूराम गोडसे ने। कब किया था? 30 जनवरी 1948 को। कब किया था? 30 जनवरी 1948 को। तो ये भी याद रखिएगा। और नाथूराम गोडसे को जो है 15 नवंबर 1949 को, कब बोले? 15 नवंबर 1949 को इनको फांसी दे दिया गया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। तो इस तरह के क्वेश्चन जब आप पूरा एकदम आसानी से कर लीजिएगा ना, तो टोटल चीज़ आपको ध्यान रह जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा महात्मा गांधी के बारे में हम लोग जानेंगे, उससे पहले देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। हाँ देखिए, यहीं पर क्वेश्चन देखेंगे। देखिए, महात्मा गांधी का जन्म कहाँ हुआ था? तो आपको पता है महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुए थे। कब हुए थे? 2 अक्टूबर 1869 के गुजरात के पोरबंदर जिले में हुए थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इनके पिता का नाम करमचंद गांधी था। क्या था? करमचंद गांधी था। करमचंद गांधी इसके पिता का नाम, और इसके माता का नाम था पुतलीबाई। क्या था? पुतलीबाई। पुतलीबाई थे। और इनकी पत्नी कौन थी? कस्तूरबा गांधी थी। कौन थी? कस्तूरबा गांधी। और महात्मा गांधी का बचपन का नाम क्या था? मोहनदास करमचंद गांधी। कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा। और इनका जो बोल रहा है कि यहाँ पर जन्म कब हुआ था, तो हमने अभी तुरंत बताया 2 अक्टूबर 1869। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। और इसी दिन जो हम लोग अहिंसा दिवस मनाते हैं, क्या मनाते हैं? अहिंसा दिवस मनाते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, महात्मा गांधी भारत में पहला सत्याग्रह कहाँ प्रारंभ किया था? तो अभी तुरंत हमने बताया पहला सत्याग्रह कहाँ पर किया था? चंपारण में। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगर यहाँ भारत की चर्चा नहीं करे तो याद रखिएगा, इसने जो है सबसे प्रथम कहाँ किया था? दक्षिण अफ्रीका में। कहाँ पर किया था? दक्षिण अफ्रीका में। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये देखिए, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2010 में पूछा गया था, और उसके बाद जो है ये 2020 में पूछा गया था। तो यहाँ से इस तरह के क्वेश्चन बार बार जो रिपीट होते हैं। अब देखिए यहाँ पर जो है अहमदा। अब देखिए महात्मा गांधी का थोड़ा सा आंदोलन के बारे में हम लोग जान लेते हैं। देखिए, महात्मा गांधी ने जो सबसे पहले वो कौन किया? चंपारण किया। कौन किया? चंपारण किया। चंपारण कब हुआ था? तो ये 1917 में वो किए थे। कब किए थे? 1917 में। उसके बाद जो इसने कहे थे कौन? अहमदाबाद मील मजदूर। कौन किए थे? अहमदाबाद मील हड़ताल। कौन किए थे? अहमदाबाद मील हड़ताल जो कब किए थे? तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। ये किए थे कब किए थे? 1918 में। कब किए थे? 1918 में। उसके बाद खेरा आंदोलन। कौन हुए थे? खेरा आंदोलन। खेरा आंदोलन भी कब हुआ था? 1918 में। कब हुआ था? 1918 में। तो इस तरह से जब क्वेश्चन आपको ध्यान रखना होगा ना, तो एकदम चीज़ याद रखा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। जब भी पूछा जाता है तो यही 4 क्वेश्चन पूछा जाता है, जो कि कब युद्ध हुआ गया था। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब लौटे थे? हम तुरंत अभी बताएं 9 जनवरी 1915 को। कब लौटे? 9 जनवरी 1915 को। और इस दिन हम लोग जो क्या मनाते हैं? प्रवासी दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? प्रवासी भारतीय दिवस मनाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? गांधी जी ने दांडी मार्च कहाँ से आरंभ किया था? ये किए थे साबरमती आश्रम से। कहाँ से किए थे? साबरमती आश्रम से किए थे। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। और इस तरह के क्वेश्चन इतने पूछे जाते हैं एग्जाम में, जो कि आपको एकदम बहुत ही अच्छा लगेगा पढ़ के भी। और एग्जाम में इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ना ही हल्का पूछा जाता है, ना ही भारी पूछा जाता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन जब पूछे जाते हैं तो हम लोग इसी तरह के क्वेश्चन को देख के जाएंगे, तभी तो आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। और जो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उसको हम बोलेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा बिहार पुलिस एग्जाम के अकॉर्डिंग। देखिए, अब यहाँ पर बात करते हैं कि गांधी जी ने दांडी मार्च की आरंभ कब किया था? साबरमती आश्रम से। और ये कब किए थे? तो याद रखिएगा 12 मार्च 1930 से किए थे। कब किए थे? 12 मार्च 1930 से किए थे। और इसने जो है यहाँ से पैदल 6 अप्रैल 1930 को जाकर अरब सागर के नेतृत्व में जाकर, अरब सागर के इलाका में जाकर वहाँ पर जो है नमक बना दिया। क्या बना दिया? नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन कर दिया। और वहीं से जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन भी शुरू कर दिया। क्या कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। कुल 24 दिन चले थे। व्यक्ति पूछेगा तो 78 व्यक्ति हो जाएगा। और जो याद रखिएगा कितना होता? 385 किलोमीटर। कितना होता? 385 किलोमीटर। देखिए, ये जो हम बताएं स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंग बताएं, तो ये आपका सही मान होगा, ठीक है। और जो सारे बुक में दिए जाते हैं, बहुत सारे बुक में बहुत कम दिए जाते हैं, तो ये सब चीज़ एकदम आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। सभी को समझ में आ गया? बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो अभी तुरंत हमने बताया दांडी मार्च से हुआ था 1930 से। कब हुआ था? 1930 से। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए, ये दरोगा में पूछा गया था 2014 में। और बिहार पुलिस मद्य निषेध में कांस्टेबल में कब पूछा गया? 2022। ये 22 है, 2022 में पूछा गया था। देख रहे हैं कि किस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। 14 वाला क्वेश्चन जब 22 में रिपीट हो रहा है, तो क्या आप उम्मीद नहीं लगा सकते कि ये सब क्वेश्चन फिर से रिपीट हो सकता है? यही सब क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है दोस्तों। तो आपको बस बने रहना है और वीडियो को एकदम लास्ट तक देखिएगा, और यही सब क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस आंदोलन की शुरुआत नमक कानून को तोड़ने के साथ हुआ? हमने भी तुरंत बताया 6 अप्रैल 1930 को
जो है नमक कानून को तोड़ दिया और उसी दिन जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्टार्ट कर दिया। कब कर दिया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और यह देखिए 2019 में बिहार पुलिस में पूछा था, फिर 2021 में दरोगा में पूछ दिया। देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। अब आप लोग को समझाने का कोई जरूरत नहीं, आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह के क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो आप लोग इंटेलिजेंट है तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा, और जिसको समझ में नहीं आ रहा तो उसके लिए तो हम कुछ ही नहीं कर सकते हैं। जब उसको इस तरह से क्वेश्चन देने के बावजूद भी समझ में नहीं आ रहा कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का कितना महत्व है, तो उसके लिए हम कुछ नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। गांधी जी दांडी मात्रा का प्रारंभ किस तारीख से किए थे? अभी तुरंत हमने बताया कब किया था, तो इसने किया था 12 मार्च 1930 को प्रारंभ किया था। कब किया था? 12 मार्च 1930 को। तो ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया ना, सविनय अवज्ञा आंदोलन निम्न में से किसके ठीक पहले हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को। कब हुआ था? 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। तो देख लीजिए गांधी इरविन समझौता 1931 है, तो इसी के पहले न होगा, इसी का पहले होगा। पुनः समझौता 1932 में हुआ था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और किच्चे महात्मा गांधी के बीच में। गांधी मैकडोनाल्ड समझौता 1932 में हुआ था, पुनः पैक्ट इसको भी बोलते हैं। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध क्यों किया? तो आपको यहाँ पर साइमन कमीशन कब आया था, तो यह चीज़ ध्यान रखिएगा। साइमन कमीशन के बारे में बहुत सारी घटनाएं होती है। तो साइमन कमीशन का गठन हुआ था 8 नवंबर 1927 में। कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 में। भारत ये कब आए थे? 3 फरवरी 1928 को ये भारत आए थे। ये डेट एकदम याद रखिएगा, काफ़ी बार एग्जाम में पूछे गए थे। साइमन कमीशन का भारत में इसलिए विरोध हुआ कि उसी में जो है किसी सब श्वेत क्रांति के थे, मानी कि श्वेते आदमी थे, यानी सभी अंग्रेजी सदस्य थे, लेकिन भारत का कोई भी सदस्य उसमें शामिल नहीं था। इसीलिए जो है साइमन कमीशन का जो है विरोध हुआ। लेकिन याद रखिएगा इसने विरोध होने के बावजूद ये चल गए, लेकिन बाद में रिपोर्ट इसका कब आया? 1930 में रिपोर्ट आया। ये एक एग्जाम में पूछा गया है। तो यहाँ पर से देख लीजिए कमीशन भारत आगमन नहीं, यहाँ पर से हो जाएगा कमीशन के सभी सदस्य जो है भारतीय न होने के कारण विरोध हुआ। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ रहा है? बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया गया, बोला कि गांधी इरविन समझौते पर हस्ताक्षर होने वाला वर्ष क्या था? तो देखिए गांधी इरविन समझौता जो हुआ था यह कब हुआ था? 1931 में हुआ था। कब हुआ था? याद रखिएगा 5 मार्च 1931 को किया गया था। कब किया गया था? 5 मार्च 1931 को। इसी समझौते के बाद जो है गांधी जी कहाँ गए थे? द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में। यहाँ पर से बात आती है गोलमेल सम्मेलन। तो गोलमेल सम्मेलन जो है लंदन में किया गया था। तो याद रखिएगा प्रथम गोलमेल सम्मेलन 1930 में, दूसरा गोलमेल सम्मेलन 1931 में, तीसरा जो है 1932 में। इसमें कांग्रेस की तरफ से महात्मा गांधी 1931 में द्वितीय गोलमेल सम्मेलन में भाग लिए थे। लेकिन याद रखिएगा भीमराव अंबेडकर जो थे ये तीनों गोलमेल सम्मेलन में भाग लिए थे, 1930, 31, 32 तीनों में। यहाँ से गांधी इरविन समझौता बोला तो कितना हो जाएगा? 5 मार्च 1931। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल 2013 में पूछा गया था। यही क्वेश्चन को 2019 में दरोगा में पूछ दिया गया था। देख रहे हैं किस तरह के क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1932 का पुनः पैक्ट डैश संबंधित था? किसके लिए था? दलित वर्गों के राजनीतिक अधिकारों के लिए था। तो यही हो जाएगा जिस तरह की 1909 के अधिनियम में आपको पता होगा, 1909 के अधिनियम में यानी कि सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की गई थी, यानी कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की, जिसमें कि मुसलमानों को अलग निर्वाचन प्रणाली दिया गया। उसी तरह जो है यहाँ पर दलित वर्ग भी मान रहे थे, जिसमें कि महात्मा गांधी ने जो द्वितीय गोलमेल सम्मेलन से वापस आ गए। और यहीं पर 1932 में यरवदा जेल में, यहाँ बोल सकते हैं यरवदा जेल में पुणे में जो है ये भीमराव अंबेडकर और महात्मा गांधी के बीच संवाद होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग पुनः पैक्ट। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और यह 2022 में क्वेश्चन पूछा गया है बिहार पुलिस में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से किसने सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा की? सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा किया था। तो याद रखिएगा उस समय प्रधानमंत्री कौन होते थे? रेमजे मैकडोनाल्ड, इसी ने किया था। और ये कब हुआ था? 1932 में। कब हुआ था? 1932 में, 16 अगस्त 1932 को हुआ था। कब हुआ था? 16 अगस्त 1932 को। ये ध्यान रखिएगा। और ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल 2021 में पूछा गया इस बार। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के समय जेल से भागकर किसने भूमिगत होकर लड़ाई करी? आपको पता है कि 1942 में जो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था उसके दौरान जो है 0 आवर्स चलाया गया था। कौन चलाया गया था? 0 आवर्स चलाया गया था। इसके दौरान जो है सभी क्रांतिकारी आंदोलन जो करते थे उसको प्रमुख नेता को जो है जेल में कर लेते थे। उसी में थे एक जयप्रकाश नारायण। कौन थे? जयप्रकाश नारायण। जयप्रकाश नारायण को याद रखिएगा हजारीबाग जेल में बंद किए थे। कौन किए थे? हजारीबाग जेल में। लेकिन याद रखिएगा हजारीबाग जेल से जो है जयप्रकाश नारायण जो है दिवाली के दिन जो है वहां से निकल के भाग गए और वहां से नेपाल चल गए और वहीं से जो है 1942 के आंदोलन में नेतृत्व किया था। यहाँ से क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। और यह क्वेश्चन जो है आपका बीपीएससी पूछ चुका है। किसने पूछ चुका है? बीपीएससी में पूछा जा चुका है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित सही कलमानुसार बताइए, यानी कि कौन पहले हुआ था कौन बाद में हुआ था, ये आपको बताना है।
तो यहाँ पर से आपको पता है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन अभी हमने तुरंत बताया कब हुआ था, 1931 में हुआ था। ठीक है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था, 1942 में हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था, 28 दिसंबर 1885 को हुआ था। ये याद रखिएगा, ये हमने कल के वीडियो में आपको बताया बहुत ही अच्छे तरीके से, ये बंबई में हुआ था, याद रखिएगा। तो यहाँ पर से देखिए साइमन कमीशन रिपोर्ट इसने दिया था 1930 में, अभी तुरंत हमने बताया आपको साइमन रिपोर्ट कब दिया था, 1930 में। साइमन कमीशन की स्थापना पूछेगा, वो अगर पूछेगा भारत में तो 1928, नहीं तो 1927, रिपोर्ट पूछेगा तो 1930। अब यहाँ से मिला लीजिए, आपका क्या होगा, सबसे पहले होगा 3 के बाद होगा 4, यानी 3 होगा 4 होगा, और उसके बाद देखिए क्या होगा, 3 के 4 होगा, उसके बाद 1 होगा, उसके बाद 2 होगा, यानी कि 3 4 1 2, 3 4 1 2 देख लीजिए कहाँ पर है, 3 4 1 2, तो ऑप्शन नंबर बी में है, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं अब हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन युग्म गलत सुमेलित है, यानी कि एक गलत है इसमें, उसी को बताना। देखिए प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस 16 अगस्त 1946 को हुआ था, तो ये बिल्कुल ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन की घोषणा 9 अगस्त या 8 अगस्त बोल सकते हैं, तो 8 अगस्त बोल सकते हैं, दोनों डेट में दिया जाता है, तो जो आपको ऑप्शन में दिखे वो होगा, लेकिन 8 अगस्त जो है ज़्यादा ओरिएंटर माना जाता है। चौड़ी चौड़ा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था, जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। यहाँ से यही गलत आप मान के चल सकते हैं, वैसे तो कोई भी गलत नहीं है, लेकिन इसको अगर गलत छांटना हो तो इसको आप गलत छांट के निकल सकते हैं। और यह बिहार पुलिस फॉरेस्ट ऑफिसर में पूछा गया था 2020 में। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस का कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित किया गया था। ये कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित किया गया था, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 14 जुलाई 1942 को पूछा गया था। कब किया गया था, 14 जुलाई 1942 को जो कांग्रेस का कार्यकारिणी समिति द्वारा पारित किया गया था। अब यहाँ से थोड़ा सा बात करते हैं, भारत छोड़ो आंदोलन कहाँ से प्रस्तावित हुआ, याद रखिएगा वर्धा से। कहाँ पर हुआ था, वर्धा से। 8 अगस्त 1942 को, कब हुआ था, 8 अगस्त 1942 को, याद रखिएगा। बंबई में एक था ग्वालियर टैंक मैदान, वहीं से जो है स्टार्ट किए थे, और इसका नेतृत्व किसने किया था, महात्मा गांधी ने। किसने किया था, महात्मा। वैसे तो कह सकते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किसी ने नहीं किया था, लेकिन आमतौर पर बोल सकते हैं कि महात्मा गांधी ने। इसका आयोजन कहाँ से किया था, वर्धा में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित हुआ था। यह कार्यकारिणी परिषद जो है ये कहाँ पर हुआ था, वर्धा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, वर्धा में। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको ध्यान रखना। यह बिहार पुलिस कांस्टेबल देखिए लेटेस्ट 2020 में पूछा गया है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था। तो अभी तुरंत बताया, भारत छोड़ो आंदोलन कब चलाया गया था, 8 अगस्त 1942 को। कब चलाया गया था, 8 अगस्त 1942 को। और यह कब कहाँ से चलाया गया था, बंबई के ग्वालियर टैंक मैदान से चलाया गया था। और याद रखिएगा इसी के दौरान जो है 0 आवर्स चलाए गए थे, ये हमने आपको पहले भी बता दिया है। और इसमें जो है महात्मा गांधी ने क्या नारा दिया था, करो या मरो। किस याद दिया था, करो या मरो का नारा दिया था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। इस तरह के क्वेश्चन को आप एकदम बहुत ही अच्छे तरीके से देख के जाइए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किस आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी ने करो या मरो, अभी तुरंत हमने बताया भारत छोड़ो आंदोलन। जब एक बार पूरा वीडियो को और लेक्चर को सुन लीजिएगा तो आपका एक भी एग्जाम से क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल 2012 में पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत की स्वतंत्रता के लिए आज़ाद हिंद फौज की संकल्पना मूलतः किसने प्रस्तुत किया था। तो यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के बारे में बोला गया था। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने किया था, ये किया था रास बिहारी बोस ने। किसने किया था, रास बिहारी बोस ने। द्वितीय विश्व युद्ध जब हो रहा था उसी के दौरान क्या था, द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो याद रखिएगा 1939 से लेकर 45 तक चला था। और ये जो किया गया था इसका स्थापना 1942 में किया गया था। और 1943 में इसका कमांड जो है सुभाष चंद्र बोस को दे दिया गया। किसको दे दिया, सुभाष चंद्र बोस को दिया गया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए रास बिहारी बोस। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था। दिल्ली चलो का नारा सिंगापुर से दिया था। ये किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 में भारत आय कैबिनेट मिशन के कितने सदस्य। भारत आय कैबिनेट मिशन 1946 में आया था। इसमें जो है 3 सदस्य थे। यहाँ पर से पूछा जाता है, ये याद रखिएगा काल। क्या रखिएगा, काल। के से हो गया क्रिप्स। क्या हो गया, क्रिप्स। याद रखिएगा ए से हो गया अलेक्जेंडर। कौन हो गया, अलेक्जेंडर। जेंडर, ठीक है, अलेक्जेंडर हो गया। और एल से हो गया पेंथिक लॉरेंस। क्या हो जाएगा, पेंथिक लॉरेंस। पेंथिक लॉरेंस। यहाँ से पूछा जाता है कि कई बार आपको कि जो भारत के कैबिनेट मिशन के सदस्य थे उसका जो है अध्यक्ष कौन था। तो अध्यक्ष सबसे बड़ा आप सजीव पद पे बैठे थे, कौन, पेंथिक लॉरेंस। तो यही आपका अध्यक्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या बोला गया। बंबई में नाविक विद्रोह की शुरुआत कब की हुई थी। तो बंबई में आपको पता है नाविक विद्रोह का शुरुआत कब हुआ था, याद रखिएगा 18 फरवरी 1946 को। यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, 18 फरवरी 1946 को। और याद रखिएगा इसका नेतृत्व किसने किया था, एस एस खान ने। किसने किया था, एस एस खान ने।
SS खान ने किया था, तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और ये 2021 में पूछा गया आपका क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। अभी तुरंत हमने बताया, क्या याद रखना है, काल, के से हो गया क्रिप्स, एस अलेक्जेंडर, एल से लॉरेंस। तो यहाँ देखिए विलियम वार्ड नहीं बताया, विलियम वार्ड नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के कौन से उदारवादी नेता ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य रह चुके हैं। तो मात्र एक नेता थे, दादा भाई नौरोजी। कौन थे, दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी वैसे पारसी सदस्य थे, जो कि याद रखिएगा कांग्रेस का अधिवेशन कब किया था, 1906 में किया था। कब किया था, 1906 में, और इसी में जो है इसने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल के कितने प्रांत बने थे। कितने प्रांत बने थे, तो याद रखिएगा 7 प्रांत बने थे। कितने प्रांत बने थे, 7 प्रांत बने थे। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखिएगा, 7 नहीं दोस्तों, ये 8 बने थे। कौन बने थे, 8 बने थे। तो यहाँ से देख लीजिए 8 कौन कौन, उतना तो जरूरी नहीं है, तो हम बोल देते हैं, लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तो 8 जो सदस्य बने थे उसमें थे बिहार था आपका, मद्रास था, उड़ीसा था, मध्य प्रांत था, संयुक्त प्रांत था, और बंबई था, और एक लास्ट में कौन था, पश्चिमी प्रांत और असम था। ये चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो याद रखिएगा पारित यहाँ पर बोला गया है, तो जब 3 जून जो 1947 को जब माउंटबेटन भारत आता है, तो वही उसी सब जो है स्वतंत्रता अधिनियम पारित होता है। और ये जो बोला है कि कब ये पारित हो गया, तो 18 जुलाई 1947 को ये पारित हुआ था। कब हुआ था, 18 जुलाई 1947 को। और यह बिहार पुलिस कांस्टेबल 2020 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन संविधान निमंत्रित सभा का सदस्य नहीं था। तो जब संविधान जब निमंत्रित हो रहा था, तो याद रखिएगा इसका जो प्रथम बैठक हुआ था, कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। कब हुआ था, 9 दिसंबर 1946 को। और इसमें जो है याद रखिएगा सच्चिदानंद सिन्हा को जो अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे। तो यहाँ पर बोल रहा है कि कौन सदस्य नहीं था, तो ये हो जाएगा मोहम्मद अली जिन्ना। कौन हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तभी तुरंत हमने बताया 9 दिसंबर 1946 को जो है ये हुआ था। यहाँ पर अगर प्रथम पूछेगा तो ये हो जाएगा आपका सच्चिदानंद सिन्हा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर से क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। तो उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा, जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। और ये कब किया गया था, तो याद रखिएगा 13 दिसंबर 1946 को। कब किया गया था, 13 दिसंबर 1946 को। और ये जो है प्रस्तुत कब हुआ था, इसको प्रस्तुत किया था, लेकिन इसको स्वीकार कब किया गया था, याद रखिएगा 22 जनवरी 1947 को। तो यहाँ से ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया था, 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया था। तो ये भी चीज़ ध्यान मिला है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था। तो आपको पता है कि संविधान सभा में कुल सदस्य कितने थे, तो आपको पता होना चाहिए 389 थे। लेकिन जब बंगाल का विभाजन भारत का जब विभाजन हो गया, तो उसके बाद कितना बचा, 299 बचा। और इसमें जो है संविधान सभा पर हस्ताक्षर किसने किए थे, 2082 ने किए थे। किसने किया था, 2082 ने किया था, जिसमें कि 73 मुस्लिम लीग के सदस्य थे। ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। और यहाँ पर बोला गया कि सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था। तो हस्ताक्षर कब किया गया था, तो ये 24 जनवरी 1950 को जो संविधान सभा का अंतिम बैठक था उसी में किया गया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ से ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। तो बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। और यहाँ पर ध्यान रखिए 11 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का गठन हुआ था, 11 दिसंबर 19 को बैठक हुआ था, इसमें जो है राजेंद्र प्रसाद को जो है अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया था। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैबिनेट मिशन प्लान की योजना के तहत संविधान सभा का गठन हुआ था। तो ये कब हुआ था, तो याद रखिएगा नवंबर 1943 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नवंबर 1947। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, नवंबर 1946 में हुआ था। कब हुआ था, कैबिनेट मिशन जो आया था बाहर, ये हुआ था नवंबर 1946 में। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा, माफ कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1946 ईस्वी में उद्देश्यों संबंधी प्रस्ताव की रचना किसने की थी। तो 1946 में जो उद्देश्य संबंधी प्रस्ताव था, ये अभी तुरंत हमने बताया किसने किया था, ये किए थे जवाहरलाल नेहरू ने। किसने किए थे, जवाहरलाल नेहरू ने। और बिहार पुलिस कांस्टेबल 2010 में पूछे गए हैं। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। 1861 के भारतीय परिषद अधिनियम के समय वायसराय कौन था। तो वायसराय की अगर बात करेगा 1861 में, तो याद रखिएगा 1856 से लेके 1862 तक आप बोल सकते हैं कि कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। लॉर्ड कैनिंग थे। और इसी के समय जो है 1858 का भारत परिषद अधिनियम आता है। और इसी में जो है
क्या बोलता है कि भारत के गवर्नर जनरल को वायसराय बना दिया। क्या बना दिया? गवर्नर जनरल जो था इसको हम लोग वायसराय बना दिए। तो यहाँ पर से बोल सकते हैं कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? कैनिंग। और भारत का प्रथम वायसराय कौन था? तो ये भी हो जाएगा कैनिंग। और यह 2021 में पूछा गया था। तो इस तरह के क्वेश्चन को आपको एकदम डिटेल में जाके पढ़ना है, और ये सब क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो इस सब क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना चाहिए। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यक्तिगत का सिद्धांत का कौन संबंधित रहता है? तो व्यक्तिगत का सिद्धांत किसके द्वारा होता है? डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा? डलहौजी के द्वारा। जो याद रखिएगा डलहौजी ने क्या किया, 1800 इसका जो कार्यकाल होता है 1848 से 56 तक इसका कार्यकाल है डलहौजी का। इसने जो है क्या बोला कि व्यक्तिगत के सिद्धांत का कहने का मतलब ये हुआ कि जिसका राजा था उसका जो अपना पुत्र नहीं था, अगर गोद लिया हुआ पुत्र था, तो उसके मृत्यु के बाद वो गोद लिया हुआ पुत्र उसका राजा नहीं बनेगा, वो इसका डलहौजी का कहना था। और इसने जो याद रखिएगा 1848 में जो है किसको मिलाया? सबसे पहले सतारा को मिलाया। किसको मिलाया? सतारा को मिलाया। और उसके बाद 1849 में जो जैतपुर को मिलाया, 1853 में इसने मनाया झांसी को, 1854 में नागपुर को, इस तरह से मनाया। और 1856 में ध्यान रखिएगा 1856 में इसने अवध को कुशासन के अधिकार पर भी मिला लिया। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? अभी तुरंत हमने बताया भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। कौन हो जाएगा? लॉर्ड कैनिंग। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल ने देश में सती प्रथा का निर्मूलन किया? देखिए सती प्रथा कब हुआ था? 1829 में इसको खत्म किया गया था। और यहाँ पर देखिए विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक का कार्यकाल अगर की बात करें तो ये विलियम बेंटिक का काल 1828 से लेकर 1835 तक है। कितना तक है? 1828 से लेकर 1835 तक थे। तो ये इसी ने किया होगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। विलियम बेंटिक द्वारा किस सुधार उपाय को लागू नहीं किया गया था? मतलब लागू नहीं किया गया था। देखिए ठगों का दमन तो इसने किया था, सती प्रथा का अंत भी किया था, धर्म में परिवर्तन के कारण असमानताओं को दूर करना, ये तीनों किए गए थे। लेकिन यहाँ पर है दासता का अंत, इसको हम लोग बोलते हैं दास प्रथा। दास प्रथा का अंत याद रखिएगा 1843 ईस्वी में किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने। किसने किया था? लॉर्ड एलन बरो ने। तो ये भी चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा। और यह जो अधिनियम पारित हुआ था ये 1833 के अधिनियम में ही पारित किया गया था दास प्रथा को समाप्त करना। लेकिन ये जो दास प्रथा को समाप्त नहीं कर पाए, बाद में 1843 में लॉर्ड एलन बरो ने जो इसको समाप्त किया था। ये सब चीज़ क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। पढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए विलियम बेंटिक द्वारा, ये तो क्वेश्चन आपका हो गया दास्ता का अंत। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। एक क्वेश्चन रिपीट हो गया तो उसके लिए माफी चाहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत में प्रथम गवर्नर जनरल थे। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? तो याद रखिएगा वारेन हेस्टिंग। कौन थे? गवर्नर जनरल की अगर यहाँ पर बात करेगा तो यह हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग नहीं, गवर्नर जनरल बोला है। तो भारत का प्रथम गवर्नर जनरल बोलेगा तो ये हो जाएगा विलियम बेंटिक। कौन हो जाएगा? विलियम बेंटिक। यहाँ से अब ध्यान से समझिए। यहाँ पर से देखिए बंगाल, यहाँ पर अगर बात करेगा बंगाल का गवर्नर कौन था, यहाँ पर से दो चार फैक्ट आपको याद रखना है। बंगाल का अगर गवर्नर पूछेगा पहला गवर्नर तो ये हो जाएगा क्लाइव। कौन हो जाएगा? लॉर्ड क्लाइव हो जाएगा। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। उसके बाद जो है बंगाल को क्या बना दिया? बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया 1773 के अधिनियम में। तो बंगाल का गवर्नर अगर पूछेगा गवर्नर जनरल तो ये हो जाएगा आपका वारेन हेस्टिंग। कौन हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग हो जाएगा। उसके बाद जो है बंगाल के गवर्नर को जो है 1833 के अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या बना दिया? भारत का गवर्नर जनरल। और भारत का गवर्नर जनरल पे सबसे पहले कौन बैठे? विलियम बेंटिक। कौन बैठे? विलियम बेंटिक। और विलियम बेंटिक के दौरान जो है 1858 का अधिनियम आता है। 1858 के अधिनियम में भारत का गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया। क्या बना दिया? भारत का वायसराय। भारत का वायसराय के पद पर कौन बैठे? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, लॉर्ड कैनिंग। कौन बैठे? लॉर्ड कैनिंग बैठे। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपको एकदम याद रखना है। बंगाल के गवर्नर कौन थे? क्लाइव थे। बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? ये याद रखिएगा 1773 का अधिनियम आता है, उसके दौरान जो है बंगाल को गवर्नर को बना देता है बंगाल का गवर्नर जनरल। उसके पे कौन बैठता? वारेन हेस्टिंग। उसके बाद जो 1833 का अधिनियम आता है, उसके बाद बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना देता है, उस पर कौन बैठता है? विलियम बेंटिक बनता है। तो इस तरह से आपको टोटल क्वेश्चन ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1767 ईस्वी में बंगाल के सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? सर्वेयर जनरल किसको बनाया गया था? मेजर रेनल को बनाया गया था। किसको बनाया गया था? मेजर रेनल को। ये याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? सांप्रदायिक निर्वाचक प्रणाली कब आया था? 1909 के अधिनियम में। और इसमें कौन बोले थे? मार्ले मिंटो एक्ट। इसको बोलते हैं हम लोग मार्ले मिंटो एक्ट। और ये देखिए दरोगा में 2019 में पूछा था, फिर 2020 में जो है बिहार पुलिस में पूछ दिया। तो यहाँ से बोल सकते हैं लॉर्ड मिंटो। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
निम्नलिखित में से किसने ठगी के उन्मूलन से संबंधित सुधार लागू किए थे? ठगी प्रथा को किसने समाप्त किया? तो याद रखिएगा विलियम बेंटिक ने किया। किसने किया? विलियम बेंटिक ने। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ पर से राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से कौन सा लॉर्ड कर्जन का योगदान नहीं था? तो लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल कब से है? 1899 से लेकर 1905 तक इनका कार्यकाल है। तो यहाँ से देखिए सती प्रथा पर रोक, 1829 में विलियम बेंटिक ने लगाया। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। बंगाल विभाजन हो गया। पुलिस सुधार जो है याद रखिएगा, पुलिस सुधार जो ये किस पे किया था? फेजर आयोग पर इसने पुलिस सुधार आयोग की स्थापना किया था। ये भी चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका स्थापना किया था 1900 में। कब किया था? 1900 में किया था। उसके बाद सेना और न्यायिक सुधार भी इसने किए थे। और इसमें जो है विश्वविद्यालय के लिए शिक्षा पर टॉमस रेले आयोग भी लगाया गया था। तो इस तरह से याद रखिएगा। और सेना नायक का कौन था? किचनर था। कौन था? किचनर था। और ये कब किया गया था? तो 1904 में किया गया था। 1904 में किया गया था। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। सभी फैक्ट को एकदम ध्यान रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। निम्नलिखित में से किसने रैयतबारी बंदोबस्त आरंभ किया? कल के एपिसोड में भी हमने बताया था रैयतबारी व्यवस्था जो है याद रखिएगा 51% भूभाग पर लिया गया था। और यह जो है दक्षिण भारत में लागू था। कहाँ पर था? दक्षिण भारत में लागू था। सबसे अधिक रैयतबारी व्यवस्था 51% पर यही आया था। और यह किसके द्वारा आया था? तो याद रखिएगा टॉमस मुनरो और रीड के द्वारा। एंड रीड यहाँ पर लिख सकते हैं, दोनों के द्वारा था। तो ऑप्शन में एक ही आपको पूछा जाएगा। अब यहाँ पर आता अस्थायी बंदोबस्त। अस्थायी बंदोबस्त किसने लाया था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। किसने लाया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। उसके बाद तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा एक आता है कौन? महलवाड़ी। महलवाड़ी जो भी ध्यान रखिएगा, महलवाड़ी जो है यह जो है याद रखिएगा महलवाड़ी किसने लाया था? हॉल्ट मैकेंजे ने। किसने लाया था? हॉल्ट मैकेंजे ने। तो यहाँ पर से ये सब क्वेश्चन एकदम ध्यान रखनी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किसने स्थानीय स्वशासन को लागू किया? ये किसने किया? लॉर्ड रिपन ने किया। किसने किया? लॉर्ड रिपन ने। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। जब 1942 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? तो इस समय था लिन लिथगो। कौन थे? लिन लिथगो थे। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और इसका कार्यकाल जो अगर पूछेगा तो ये था 1936 से लेकर 43 तक रहे थे। कब तक रहे थे? 1936 से 43 तक। और 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था तो उस समय कौन हो जाएगा? लॉर्ड लिथगो हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में हमने काफी सारा बता दिया है, तो आप लोग को अब समझ में आ गया होगा। तो हम लोग बढ़ते हैं अब अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछेगा स्वतंत्र भारत के भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे, तो याद रखिएगा सी राजगोपालाचारी। चित्तरंजन राजगोपालाचारी हो जाएगा। तो ये चीज़ एकदम ध्यान रखिएगा, सी राजगोपालाचारी। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, 1798 में भारत का गवर्नर जनरल कौन बनकर आया था? तो 1798 में कौन बन के आया था? तो ये हो जाएगा बेलेजली। कौन हो जाएगा? 1798 में कौन बनकर आया था? बेलेजली आया था। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। बेलेजली का कार्य की बात करें तो ये आए थे 1798 से लेके ये रहे थे 1805 तक। कब तक रहे थे? 1805 तक रहे थे। तो ये भी चीज़ ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, निम्नलिखित में से भारत के कार्य करने के कलक्रम में अनुसार वे क्रमबद्ध कीजिए। मतलब कि कौन गवर्नर जनरल पहले आया था, कौन बाद में आया था। तो यहाँ से ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपका फास्ट हो जाता है। और ये जो है कांस्टेबल 2014 में पूछा गया। ये अगर इस तरह के क्वेश्चन पूछ दिया तो बहुत सारे लड़के इसको गलत करते हैं, लेकिन आपको गलत नहीं करना। वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग का कार्यकाल था 1772 से लेकर 85 तक। कब तक था? 1772 से लेकर 85 तक। डलहौजी का भी तुरंत हमने बताया 1848 से लेकर 56 तक थे। बेलेजली अभी तुरंत बताया 1798 से लेकर 1805 तक था। और यहाँ पर बात करने कॉर्नवालिस जो है 2 बार भारत आए थे। तो याद रखिएगा ये 1786 से लेकर 93 तक रहे थे। और उसके बाद जो एक 1805 में आए थे। तो यहाँ से अब आपको मिला लेना, जो आपका डेट होगा उसी के अकॉर्डिंग आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ सबसे पहले देखिए कौन आया था। सबसे पहले बात करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग के बाद कौन हो जाएगा? तो ये हो जाएगा कॉर्नवालिस। वारेन हेस्टिंग के बाद यानी 1-4 में है। और उसके बाद देखिए डलहौजी। और उसके बाद ये हो जाएगा ये। तो यहाँ पर से 1-4-3-2 हो जाएगा आपका। 1-4-3-2 ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया। बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महान शहीद भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को कब फांसी दी गई थी और उस समय भारत का वायसराय कौन था? तो सुखदेव को कब फांसी दिया था? भगत सिंह को तो याद रखिएगा 23 मार्च 1931 को। कब दिया गया था? 23 मार्च 1931 को। और उस समय जो कौन थे? तो लॉर्ड इरविन थे। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय कौन था? ब्रिटिश सम्राट के अधीन भारत का प्रथम वायसराय कौन हो जाएगा? तो ये प्रथम वायसराय हमने भी तुरंत बताया, कैनिंग। देखिए ये कितना बार क्वेश्चन बिहार पुलिस में पूछ दिया गया है, हो सकता है इस बार भी पूछ दे, तो इसलिए आप लोग को याद कर लेना है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ब्रिटिश सरकार के कौन से चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया? तो अभी तुरंत हमने बताया 1833 के चार्टर एक्ट द्वारा जो है बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया, और जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल किसमें बनाया? 1773 में। और जो भारत का गवर्नर जनरल हुआ उसको भारत का वायसराय किसमें बनाया? 1858 के चार्टर अधिनियम में। तो ये तीनों क्वेश्चन आपको एकदम ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया? तो विश्वविद्यालय में सरकारीकरण को किसने बढ़ावा दिया? लॉर्ड कर्जन ने। और विश्वविद्यालय में जो सरकारी को बढ़ावा दिया ये किसके कारण? टॉमस रेले के आयोग में काल में, टॉमस रेले के आयोग के संगठन में किया। तो ये चीज ध्यान रखिएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर दिया गया, भारत की स्वतंत्रता के बाद निम्न में से कौन भारतीय गवर्नर जनरल बना रहा? स्वतंत्रता के बाद कौन बना रहा? तो भारतीय गवर्नर जनरल अभी तुरंत हमने बताया चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, यानी कि सी राजगोपालाचारी। तो चलिए बढ़ते हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैं समाजवादी और गणतंत्रवादी हूं या कांग्रेस के अधिवेशन में अध्यक्ष भाषण किसने दिया? यह 1929 के लाहौर अधिवेशन में दिया गया था। ये याद रखिएगा, 1929 का लाहौर अधिवेशन किसके द्वारा था? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। और इसमें जो है पूर्ण स्वराज की मांग किया था। और ये देखिए बिहार पुलिस कांस्टेबल लेटेस्ट 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद नहीं, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद, जय हिंद और दिल्ली चलो। क्या दिया था? जय हिंद दिल्ली चलो। महात्मा गांधी ने दिया था करो या मरो। क्या दिया था? करो या मरो। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकनायक कहा जाता है? तो लोकनायक किसको बोलते हैं? तो लोकनायक बोलते हैं जयप्रकाश नारायण को। किसको बोलते हैं? जयप्रकाश नारायण को। ये याद रखिएगा, जयप्रकाश नारायण का जो जन्म हुआ था ये याद रखिएगा सारण में हुए थे। कहाँ पर हुए थे? सारण में हुए थे। और ये कब हुए थे? तो ये सब लगभग जो है 1902 में हुए थे। कब हुए थे? 1902 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। तो ये भी चीज़ एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेरा स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। यह कथन किसका है? यह कथन है बाल गंगाधर तिलक का। किसका है? बाल गंगाधर तिलक का। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन देखिए कितना बार पूछा गया था। दरोगा में 2014 में पूछा गया था, फिर बिहार पुलिस में 2019 में पूछा गया। इसीलिए हमने बिहार पुलिस और दरोगा दोनों का क्वेश्चन आपके बीच ला दिया। उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। भारत के सर्वोदय नेता लोक नायक जयप्रकाश नारायण का जीवन काल। अभी तुरंत हमने बताया 1902 में इसका जन्म हुआ था, 1979 में इनका मृत्यु हो गया था। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो गया। मृत्यु कहां पर हुआ था? पटना में। जन्म कहां पर हुआ था? सारण में, बिहार के सारण में हुए थे। तो ये भी चीज एकदम आपको ध्यान रखनी है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्रंटियर गांधी किसे कहा जाता है? तो फ्रंटियर गांधी किसको बोलते हैं? याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार को। इसी को बोलते हैं सीमांत गांधी भी। क्या बोलते हैं? सीमांत गांधी भी इन्हीं को बोलते हैं। चलिए ये भी क्वेश्चन देखिए 2018 में बिहार पुलिस में पूछा था, दरोगा में भी पूछा था। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजनीति कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। ये किसने कहा था? ये कहा था महात्मा गांधी ने। और ये कब कहा था? याद रखिएगा, ये महात्मा गांधी ने कहा था राजनीति जो है कभी धर्म से अलग नहीं हो सकती। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आधुनिक भारत का मंदिर है, यह किसने कहा था? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है ये पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ये भी चीज ध्यान रखिएगा। और इसकी स्थापना जो प्रथम पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था? 1951 से लेकर 56 तक किए गए थे। और यह जो है हेरेड डोमल मॉडल पर आधारित है। किस पे है? हेरेड डोमल मॉडल पर आधारित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, निम्नलिखित में से किसे आधुनिक मनु कहा जाता है? आधुनिक मनु किसको कहते हैं? ये कहते हैं भीमराव अंबेडकर को। किसको कहते हैं? भीमराव अंबेडकर को। भीमराव अंबेडकर को विधि कानून का भी बोलते हैं ज्ञाता। और जो ये जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिए थे, ये हमने पहले भी आपको बता चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि कहाँ दी गई थी? तो वल्लभ भाई पटेल ने जो है 1928 में गुजरात के बारदोली में जो है किसान के कर को समाप्त किया था। और उसी में जो है बारदोली के महिलाओं ने इसको जो है सरदार की उपाधि दी थी। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका उपनाम सीमांत गांधी है? सीमांत गांधी हो गया, गफ्फार खान हो गया, ये सब किसका है? खान अब्दुल गफ्फार खान का। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फ्रंटियर गांधी भी बोला जाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया। किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री ने। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या बोला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महामाना
के नाम से जाने जाती है। तो महामना के नाम से कौन जाने जाते हैं, ये आपसे बोला गया। तो ये मदन मोहन मालवीय जाने जाते हैं। कौन जाने जाते हैं, मदन मोहन मालवीय। इसका एक रचना है द हिंदू, क्या है, द हिंदू है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से हमने जो है आपको आधुनिक भारत में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे सभी क्वेश्चन को समाप्त कर दिया बहुत ही अच्छी तरीके से। उम्मीद है कि आप लोगों को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। और यहाँ तक अगर आप देखें हैं तो एग्जाम के टाइम में इसको 1-2 बार और आप देख लीजिएगा, 1 से 2 बार जब देख लीजिएगा तो आपकी तैयारी बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखना, उसके लेक्चर को सुनना और उसके अकॉर्डिंग जो है आपकी तैयारी करना। इसका PDF हम टेलीग्राम लिंक पर दे देंगे। और आप लोग को कमेंट करना है कि आगे का आपको कौन सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए, पॉलिटी या ज्योग्राफी। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं हम लोग अब दूसरे प्रैक्टिस सेट में। जय हिंद, जय भारत।